बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट की कमी या फिर नाम के दम पर बनते स्टार किड्स? और इसी सवाल के बीच आज खड़ा है एक नया नाम, आर्यन खान। एक टाइम था जब मीडिया आर्यन खान को ड्रग्स केस में नेशनल विलेन बना रही थी, लेकिन आज वही आर्यन खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टोरियल डेब्यू कर चुका है। लोगों ने हमेशा ये सोचा कि आर्यन खान एक्टिंग में कब आएगा, कौन सी फिल्म से डेब्यू करेगा और क्या वो अपने पिता की तरह किंग ऑफ रोमांस बन पाएगा। लेकिन आर्यन खान ने समझा कि स्टार किड्स की सबसे बड़ी समस्या है कंपैरिजन और प्रिविलेज का टैग। लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है और शायद इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, डायरेक्टर बनने का। जहां बाकी स्टार किड्स स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग लॉन्च के लिए, वहीं आर्यन साइलेंटली तैयार कर रहे थे अपना पहला शो। बस इसी बात ने लोगों का परसेप्शन बदलना शुरू कर दिया और मोस्ट हेटेड स्टार किड धीरे धीरे मोस्ट अवेटेड फिल्म मेकर बन गया। अब यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या आर्यन खान बॉलीवुड को नया डायरेक्शन देंगे? क्या वो इंडिया के नंबर 1 यंग डायरेक्टर बन सकते हैं, या फिर ये भी सिर्फ एक ग्लैमरस कोशिश है जहां सरनेम ज्यादा बिकता है और कंटेंट कम? इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्यन खान पर कितनी भारी है उनके पिता की लेगेसी, नेटफ्लिक्स सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का असली सच, और आर्यन खान एक विजनरी डायरेक्टर है या सिर्फ एक ओवरहाइप स्टार किड। तो चलिए शुरू करते हैं आर्यन खान की नई जर्नी की असली कहानी। एक ऐसी जर्नी जहां सक्सेस और फेलियर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। तो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपने दम पर एम्पायर बनाया। 90s के छोटे रोल से लेकर आज ग्लोबल सुपरस्टार तक SRK ने मेहनत और टैलेंट से साबित कर दिया कि वो असली सुपरस्टार है। लेकिन आर्यन खान की कहानी अलग है। स्टार किड होने का मतलब है प्रिविलेज और साथ ही बर्डन भी। बॉलीवुड में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? टैलेंट, ऑडियंस को इम्प्रेस करना, या फिर एक ऐसे पिता की लेगेसी को कैरी करना जो पूरी दुनिया में किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। आर्यन खान का जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हर कॉर्नर में कैमरा था, मीडिया थी और लाखों नजरें उनकी तरफ थी। वो सिर्फ शाहरुख खान के बेटे नहीं थे, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी थे। सोचिए, बचपन से ही हर कोई आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे कि आप भी अपने पिता की तरह सुपरस्टार बनेंगे, तो क्या वो जिंदगी नॉर्मल रह सकती है? लोग बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि आर्यन खान अपने पिता से भी बड़ा कुछ करे। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आर्यन खान एक्टिंग करेंगे जैसे सब उम्मीद कर रहे थे, या फिर वो कुछ अलग रास्ता चुनेंगे। कई बार न्यूज हेडलाइंस में आया कि आर्यन खान का बॉलीवुड डेब्यू एक्टिंग से होगा, लेकिन आर्यन खान खुद हमेशा से ये कह चुके थे कि उन्हें कैमरे के सामने इंटरेस्ट नहीं है, उनका पैशन है कैमरे के पीछे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। स्टार किड्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने पिता का रास्ता कॉपी करे या फिर रिस्क लेकर अपना रास्ता खुद चुने। और आर्यन खान ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर बनने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर आता है असली सवाल, क्या आर्यन खान का ये डिसीजन बोल्ड है या फिर ये सेफ स्केप है ताकि ऑडियंस उन्हें एक्टर के तौर पर जज ही ना करे? बॉलीवुड में ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जहाँ स्टार किड्स एक्टिंग में फेल हुए और फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनकर पीछे हट गए। लेकिन आर्यन खान का केस थोड़ा अलग है। वो शुरुआत ही डायरेक्टर बनकर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही फैसला है या फिर एक और कोशिश है फैमिली नेम को कैश करने की? अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसने आर्यन खान को सुर्खियों में ला दिया है, नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नेटफ्लिक्स ने आर्यन खान को क्यों चुना? क्योंकि वो सिर्फ एक स्टार किड है? नहीं, बल्कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं और नेटफ्लिक्स को चाहिए ग्लोबल बज। सीरीज का नाम ही बताता है कि ये बॉलीवुड की डार्क रियलिटी पर बनी है। नेपोटिज्म, कास्टिंग कोच, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, और वो सच्चाई जो अक्सर रेड कारपेट की चमक में छुपा दी जाती है। इस वेब सीरीज के हिट और फ्लॉप होने के पीछे दो पॉसिबिलिटी थी। पहली कि अगर आर्यन ने सच में इस इंडस्ट्री की काली सच्चाई दिखाने की हिम्मत की तो ये सीरीज गेम चेंजर हो सकती है। और दूसरी, अगर ये सिर्फ ग्लैमर, गॉसिप और स्टार पावर के लिए बनी है तो फिर ऑडियंस इसे रिजेक्ट कर देगी। बट आर्यन ने यहाँ खेला असली मास्टर स्ट्रोक। उनका पहला शो किसी छोटे प्लेटफॉर्म या थिएटर में नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स पर आया। नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है यहाँ बॉक्स ऑफिस प्रेशर, फ्राइडे कलेक्शन एंड फ्लॉप होने का डर नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास ऑडियंस की भरमार है। जहाँ बाकी स्टार किड्स थिएटर में ऑडियंस की मार खाते रहे, आर्यन ने समझा कि आज का असली फ्यूचर है OTT और कंटेंट ड्रिवन ऑडियंस। और बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का नाम ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि ये शो बॉलीवुड की उस दुनिया को एक्सपोज करता है जहां से आर्यन खान खुद बिलोंग करते हैं। ये बोल्ड मूव था एक स्टार किड का अपने ही इंडस्ट्री की डार्क साइड पर प्रोजेक्ट बनाना, और यही मूव आर्यन के डेब्यू को सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, डायरेक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता। कंटेंट चुनना, टीम बनाना, बजट मैनेज करना और ऑडियंस को कनेक्ट करना, यही है असली डायरेक्टर की पहचान। द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये आर्यन खान की पहचान बनाने की शुरुआत है।
अगर इस सीरीज को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है, जो कि मिल रही है, तो आर्यन खान सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड की अंदरूनी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए एक साइन है कि कंटेंट, ऑनेस्टी और कहानी का तरीका महत्व रखता है, ना कि नाम और नेपोटिज्म। आज बॉलीवुड में करण जौहर, एकता कपूर, फरहान अख्तर जैसे बड़े डायरेक्टर हैं। ये लोग सालों से इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है और ऑडियंस कनेक्शन भी। आर्यन खान इन सब के बीच कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या वो इंडिया के नंबर 1 यंग प्रोड्यूसर बन पाएंगे या फिर उनका नाम सिर्फ न्यूज हेडलाइन तक सीमित रह जाएगा? आर्यन खान ने डायरेक्टर बनने का तो नया सफर शुरू कर दिया है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। उनके पास लेगेसी का बोझ है, प्रिविलेज का सवाल है और ऑडियंस की नजरें भी। लेकिन सक्सेस तभी मिल सकती है जब कंटेंट ऑडियंस को टच करेगा। आज ऑडियंस पहले से ज्यादा स्मार्ट है, वो नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करती, वो सिर्फ कंटेंट चाहती है। देखिए, हो सकता है कि आर्यन कभी अपने पिता की तरह किंग ऑफ बॉलीवुड ना बने, लेकिन अगर उन्होंने ये रास्ता सही तरीके से निभाया तो बॉलीवुड के अगला किंग मेकर वही बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आर्यन खान एक विजनरी डायरेक्टर बन पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।